मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 3 जो कैपेसिटर से जुड़ा हुआ है और ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है नीट 2016 में और सेम क्वेश्चन पूछा गया था मेरे प्यारे बच्चों 2019 में। चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। पहले इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं कि इस कॉन्सेप्ट में क्या कहना चाह रहा है और ऐसे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए समझिए। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो हमारा ये 2 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है, 2 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है, वो कनेक्टेड है 1 से। 2 माइक्रोफैरेड का जो है वो किससे कनेक्टेड है? 1 से। देखें जरा, 2 माइक्रोफैरेड का किससे कनेक्टेड है? ये 1 से कनेक्टेड है ना, सॉरी 1 से कनेक्टेड है। और इसके क्रॉस जो पोटेंशियल हो कितना है? वो भी है। इसके क्रॉस जो पोटेंशियल बच्चों कितना है? वो भी है, ठीक है ना। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है मेरे प्यारे बच्चों कितनी है? भी है। तो इस और दूसरा जो कैपेसिटर है इसको मैं C1 बोल दूं। ऐसा बोल दूं क्या कि C1 की जो वैल्यू है, ऐसा बोल दूं क्या कि C1 की जो वैल्यू है वो कितना है? 2 माइक्रोफैरेड है। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो कितना है? भी है। दूसरा जो है वो C2 है जिसकी वैल्यू है 8 माइक्रोफैरेड, लेकिन इसके अक्रॉस तो कोई पोटेंशियल लगा नहीं है, इसलिए यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो गया? 0 हो गया। अब आप देखें मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं U इनिशियल की बात करूं, U इनिशियल की वैल्यू हम क्या लिखेंगे? हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। लेकिन V2 तो 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा। बचेगा कितना? हाफ C1 V1 स्क्वायर। इसको लिख दिया जाए, हाफ C1 की जगह है 2 माइक्रोफैरेड और V1 की जगह है V स्क्वायर। तो कट गया, तो वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? V स्क्वायर। तो U इनिशियल की जो वैल्यू आई वो आई कितना? V स्क्वायर। अब हम चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि इसको दूसरे वाले से जोड़ दिया जाए। दूसरे वाले से जैसे ही जोड़ेंगे तो 2 माइक्रोफैरेड का जो कैपेसिटर है वो चार्ज हो चुका है। यहाँ पे कोई चार्ज नहीं था, यहाँ पे कोई पोटेंशियल नहीं था। तो ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? ये तब तक चार्ज फ्लो करेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो हम लोगों ने ऐसा पढ़ा था, याद करें, V कॉमन की वैल्यू हम लोग निकालते थे C1 V1 प्लस C2 V2 बाई क्या? C1 प्लस C2, यहाँ से निकाल देते थे। लेकिन ये निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, हम डायरेक्ट फार्मूले पे चल सकते हैं। फार्मूला क्या था? यू लॉस का जो फार्मूला था वो था बच्चों हाफ C1 C2, C इक्विवेलेंट लिखते थे यहाँ पे, C1 प्लस C2 और क्या? और था V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ओके। अब V2 तो यहाँ पे 0 है, तो यू लॉस हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 C1 C2 बाई V1 का होल स्क्वायर। और हमसे क्या पूछा गया? हमसे पूछा गया कि कितना परसेंट का लॉस होगा, है ना। ये तो पूछा है द परसेंट ऑफ स्टोर्ड एनर्जी डिसिपेटेड, यही तो पूछा गया मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या लिख सकते हैं बताइए? इसके लिए लिख सकते हैं यू लॉस बाई क्या? यू इनिशियल। ओके। अब क्या लिख सकते हैं? देखें, और परसेंट से पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें। क्या लिख सकते हैं भैया? बोलो तो जरा। हाफ C1 C2 बाई कितना? C1 प्लस C2 इंटू कितना? V1 का स्क्वायर बाई कितना? V1 की जगह क्या है? V है ना। V1 की जगह क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये V तो है, तो यहाँ पे V लिख लें, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पे V लिख लें, तो यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया? V लिख दिया, ये V है। बाई नीचे कितना है? V स्क्वायर, है ना। यूनिशियल V स्क्वायर ने V स्क्वायर को मार दिया। और क्या बचा? और तो कुछ नहीं बचा। चले आगे देखते हैं। इसमें वैल्यू रख दिया जाए तो रखें 1/2 C1 की वैल्यू जो है वो है 2, C2 वैल्यू है 8 बाई कितना? दोनों को जोड़ दिया जाए 10 इंटू कितना? 100। तो ये 2 ने 2 को मार दिया, 10 ने 10 को मार दिया और बचा कितना? 80%। बच्चों आया आंसर कितना? 80%। तो आंसर कितना आ गया? 80%। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन।